जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और
भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का चकनाचूर किया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे और
भाजपा की तरफ से उन पर तंज भी कसे जा रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें भारत की रणनीति योजना पर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे गंभीर गैर जिम्मेदार बताया। इसी के साथ भाजपा के प्रमुख नेता और IT सेल चीफ अमित वाले ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत की मिलिट्री पावर को कमजोर दिखाने की रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल ने एक बार भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने पाकिस्तान जेट को मारा गया या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर सफलता मिली। अमित वाले ने एक पोस्ट में राहुल गांधी को ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनी के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या राहुल गांधी का अगला कदम पाकिस्तान का सुपर संभाला यानी नेशन ए पाकिस्तान प्राप्त करना है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की मतभेद करना या फिर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद ही खराब हो सकते हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को इस पर सोच विचार करनी चाहिए और राजनीति और सेना को दूर दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता अपने अपनी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पैदा कर चुके। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।